अस्सलामुअलैकुम। आज की फ्री स्टाइल टॉक में मैं अली कासिम आपको अपनी पीपीएससी की तैयारी कि मैं किस तरह पीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं और इससे पहले मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है और क्या क्या मैंने अचीव किया है और आजकल कैसे दिन गुजर रहे हैं, तैयारी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। और इस वक्त मौसम बहुत शानदार था तो मैंने कहा कि इससे बेहतरीन मौका नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ। इस वक्त मैं अपने होम गार्डन में मौजूद हूँ। ये सारे पौधे हमने अपने हाथों से लगाए हुए हैं। ये इसको हम पंजाबी में दरेक भी कहते हैं, उर्दू में दरेक का दरख्त भी कहते हैं। खुद अपने हाथों से लगाए हुए हैं, ये मेरी मामा ने लगाए हैं सारा। इस वक्त मैं अपने होम गार्डन में मौजूद हूँ। हमारा इस तरह होम गार्डन है कि हमारे घर की बैक साइड पे खेत हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, और उससे पीछे वो नहर है और उससे पीछे वो आर्मी वालों के कंपाउंड्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं। मौसम शानदार है। और बात पीपीएससी की और अपनी इंटरेस्ट की और पोइट्री का और ये वो सारी डिबेट, सदर आली वकार, इन सब चीज़ों का शौक़ है, वो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा। अभी ये होम गार्डन दिखा रहा हूँ, साथ साथ आपको अपनी पुरानी चीज़ें भी बताता हूँ। ये कवर किया हुआ है। अच्छा, ये गुलाब के पौधे हैं, ये चेयर रखी हुई है। अच्छा, ये सारा आबाद मामा ने किया है, वो केयर भी वो भी करती रहती हैं और आजकल पापा भी उसे मेंटेन कर रहे हैं। वो सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद पीछे बैठ जाते हैं। ये चेयर रखी हुई है और पानी वाली टूटी दिखाता हूँ। ये मोतिये के फूल, ये अमरूद का दरख्त है, ये एक भाई का हमजा अली का, ये उसी का ही था। ये नींबू का पौधा है और ये माल्टे का दरख्त है। और ये दो दरेग ये इनके सफ़ेदे के थे, ये अब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। जब यूनिवर्सिटी में थे तब लगाए थे, फिर हमने पिछले साल इन्हें कटवाया है और 1300 रुपया मिला था जब हमने इनको बेचा। फिर ये सारा आबाद मामा ने किया और केयर पापा कर रहे हैं। पापा मेरे SDO वापडा रिटायर हुए हैं, तो आजकल उनका प्लान है कि वो फारिग होते हैं तो वो घर में पीछे नमाज़ पढ़ते हैं और इधर आके पौधों को पानी डालते हैं। ये शावर हम यूज़ करते हैं, ये मामू हैदर ने हमें गिफ्ट किया था, वो जेलम में होते हैं। तो ये कड़ी पत्ता है, अगर जो कुकिंग या जिन्हें जो भी देख रहा होगा, कड़ी पत्ता इसकी भी बड़ी डिमांड है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, ये पुदीने ये सारा मामा ने लगाया था। इसका रमज़ान में हमने मिंट मार्गरीटा बनाया था और वैसे भी सैलेड में हम बहुत यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो आई थिंक वो जो ब्लू कलर की एग प्लांट है, अब उर्दू में उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अगर आपको नाम याद, आई थिंक शायद बैंगन कहते हैं, ब्रिंजल या एग प्लांट तो इंग्लिश में कहते हैं। वो अभी रिसेंटली हमने तोड़े हैं। और ये जो अमरूद का दरख्त है, ये हमने जब 6th सेमेस्टर में था तो सर ने असाइनमेंट दी थी, किसी भी जगह पे आपने कोई पौधा लगाना है फलदार, तो ये लगाया हुआ है। इस पर भी एक मरतबा अमरूद, पिछले साल अमरूद लगा था, अभी इस पर ख़त्म हो चुके हैं। ये अनार का है और ये दरेक। बहुत हो गया गार्डन की सैर। मैं आपको अपनी पीपीएससी के बारे में जर्नी बता देता हूँ। मैं जब 4थे सेमेस्टर में था तो स्टूडेंट्स पूछते थे कि अली यार तुमने आगे क्या करना है, तो मैं दो चीज़ें बताता था, या मैं विजिटिंग लेक्चरर बनूंगा या मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूंगा। दोनों चीज़ों के शौक़ थे और दोनों, एक तो चीज़ मैंने अचीव की, सरगोदा यूनिवर्सिटी में मैं विजिटिंग लेक्चरर रहा। और फिर असिस्टेंट कमिश्नर वो CSS जब 4थे सेमेस्टर में था, इधर सरगोदा में इकरा अकेडमी है, वहाँ पे सेमिनार अटेंड किए। अपने इतने दोस्तों को मैंने इस लाइन की तरफ लगाया, उन्हें गाइड किया, बुक्स डिस्कस की, कोई जब पास आउट होते थे उसका एनालिसिस करते थे, इन्होंने टॉप किए, इन्होंने इस तरह टॉप किए, ये वाली सारी चीज़ें। अच्छा, फिर आजकल मेरा माइंड चेंज हो गया। मुझे इसका इंतहा का शौक़ हुआ पड़ा है कि मैं अगर जॉब करूँ ना तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जॉब करूँ, कि मतलब मैं सुबह जाऊँ और शाम को मैं अपने घर में मौजूद हूँ। और ये भी इस तरह हुआ, ये वाली चीज़ या ये वाली फीलिंग इस तरह आई कि जब मैं 6ठे सेमेस्टर में TV1 पे रमज़ान कंपटीशन में बैतबाजी के लिए सिलेक्ट हुआ। ये देखें कि शायरी का शौक़ था, उससे मतलब 6ठे सेमेस्टर में था ना, तो 5वें में देखा कि हमारी सरगोदा यूनिवर्सिटी की टीम गई हुई है ARY पे बैतबाजी का कंपटीशन करने। वो मेरा एक दोस्त है उमर अब्बास, वो मेरा स्टैट में बना था। मेरा जब मैं एडमिशन ले रहा था तो स्टैट में नाम आ गया, लेकिन वहाँ से मैंने मूव करवाया CS की तरफ, कंप्यूटर साइंस की तरफ, वहाँ पे मैंने लिया एडमिशन। तो वो उधर से मैंने 7 दिन पढ़ा था स्टैट में। वहाँ से मेरी उसके साथ इतनी अच्छी दोस्ती हुई कि क्योंकि वो शायर था और मुझे शायरी का शौक़ था। वो मेरे राब्ते में, अभी भी राब्ते में। उसने CSS करना है, मेरा भी इन फ्यूचर क्या पता माइंड बन जाए, लेकिन फ़िल वक्त जो मेरा इरादा है 1 पेपर MCQs की तरफ है। और ये नहीं कि रट्टा, मेरी ज़रा हट के तैयारी है, वो भी आपको आगे बताता हूँ। तो अच्छा, बात हो रही थी शायरी की, बैतबाजी की। जब मैंने उससे बताया कि यार हमारे यूनिवर्सिटी की टीम गई हुई है और वो फ़ाइनल तक पहुँचे थे, उनमें एक अब्दुल्ला भाई थे, अब्दुल्ला नईम उनका नाम था।
उनसे जब हमने रब्ता किया, फिर मैंने कोई चीज़ के पीछे पड़ा हूँ ना, तो मैंने वो अचीव किया है। विजिटिंग लेक्चरर का शौक़ था, वो अचीव किया। यूनिवर्सिटी में फंक्शंस होते थे तो फ़ोटोग्राफ़ी की, ग्राफिक आर्ट्स की, ग्राफिक्स मीडिया की सोसाइटी थी, मेरी क्लास फेलो थी, उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ, मुझे बड़ा शौक़ हुआ यार मैं भी कैमरा पकड़ूँ, आगे जाऊँ। तो वो उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी, या आई थिंक वो एक दिन की मीटिंग थी, मैं वहाँ पे अटेंड की। उन्होंने एक असाइनमेंट दी, वो पिक्चर खींचनी थी। वो मैंने गोले वाले आदमी की पिक्चर खींची, उसने सिगरेट लगाया हुआ था मुंह में, मैंने उसे ब्लैक एंड वाइट कर दिया। मैंने जब सबमिट करवाने गया तो मैंने ना कहा कि यार इसे नीचे नीचे रख दी, इतनी अच्छी कोई नहीं, तो मेरी 3rd पोजीशन आ गई। मैं बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ ताकि कम टाइम में अपनी बात पहुँचा सकूँ। शायरी का शौक़, डिबेट सुनने का बहुत शौक़ है, सदर आली वक़ार बहुत शौक़ है, जब कराची में था तो और ज़्यादा बढ़ गया। एक शेर भी लिखा था, वो ये था कि नहीं है आदत कुछ रखने की सब जानते हैं, नहीं है आदत कुछ रखने की सब जानते हैं, रवैये लौटाऊं तो बुरा मानते हैं। अच्छा, पीपीएससी की बात करते हैं अब, ये फ़ाइनल, इससे अलावा पीपीएससी के अलावा आप कोई बात नहीं होगी कि अगर आपने एक एमसीक्यूज़ पढ़ा है ना, तो उससे आगे आपने 3-4 खुद सोचने हैं कि इससे कौन सा लिंक होते हैं। मैं अभी आपका टेस्ट ले लेता हूँ। कितने लोग जानते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी ने इंतखाबात लड़े हैं और 2 मरतबा लड़े हैं? अच्छा, ये इस तरह की चीज़ें अभी रिसेंटली, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कल परसों या कुछ दिन पहले मेरे माइंड में आया कि कैलीग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, इसके ऊपर मैंने कोई ऐसा एमसीक्यूज़ नहीं याद किया, या इसका मैं ऐसे कोई नज़र से नहीं गुजरा, तो मैंने कैलीग्राफी एमसीक्यूज़ लिखा। एक वेबसाइट आई, वहाँ पे एक इस्लामियात के हवाले से कैलीग्राफी का एमसीक्यूज़ मिला कि कौन से सहाबी रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो कैलीग्राफी में माहिर थे, अगर आपको आंसर पता है तो वो लिखें। फिर एक दो और थे, फिर वो सैद कैन वाला था, वो पेंटर भी थे और कैलीग्राफर भी थे, वो बोथ वाला ऑप्शन करेक्ट था। अभी बारिश भी शुरू हो चुकी है, ये आप नीचे देख सकते हैं, शदीद बारिश शुरू हो गई है। मैं अभी किसी बेहतर जगह पे जाकर आपको बताता हूँ, लेकिन मैं बारिश को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, तो मैं अभी किसी साइड पे होता हूँ तो आपसे बात करता हूँ। धूप और बारिश, जो दुआ मांगेंगी आपकी कबूल होगी। धूप और बारिश ख़ास अल्लाह की रहमत है। वो सूरज है और ये बारिश हो रही है। ये मैं शेड के नीचे आ गया हूँ तो यहाँ। अच्छा, मैं अब आपको इंग्लिश का बताता हूँ। रेन एंड मार्टिन रेड कलर वाली बुक, वो आपको बेसिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी अगर वहाँ से आपको इडियम्स, और जिस तरह वो एक असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ था, अव्वल खुलेश बाद दरवेश, वो के घर से शुरू होता है, चैरिटी बिगिंस एट होम, वो वाला इंग्लिश का। इस तरह फिर मैंने इंग्लिश के लिए फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स भी पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, स्पेशली असिस्टेंट और नायब तहसीलदार के लिए, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश के हवाले से पास पेपर के एमसीक्यूज़ और वो, और फिर कुछ वेबसाइट्स से और यूट्यूब चैनल से इंडियन इस हवाले में नो डाउट इंग्लिश के हवाले में हमसे आ गए, तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली। और बुक्स में से वो एक पास पेपर की और एक वो कारवान वालों की बुक में से भी पढ़ा। उनकी कारवान वालों की एनालिसिस बहुत अजीब है, वहाँ से मैंने एनालिसिस नहीं की, वो मैंने छोड़ दी। अच्छा, फिर कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस की अपनी डिग्री थी, वो थोड़ा स्ट्रांग पॉइंट था, वो फिर मैं सरसरी सा व्यू लेता था, अगर जो मुश्किल मुझे नहीं था आता वो मैं अपने रजिस्टर पे लिखता था। और एक और मेन बात मेरी स्ट्रेटजी में कि मैंने अपने रजिस्टर बनाए हैं और वो 9 से 10 हो चुके हैं, हाथ से लिखे हैं, किताब से पढ़ा, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा आसान हुआ वो तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने कहा कि वीडियो बनती रहेगी, थोड़ा सा पहले बारिश को एंजॉय करते हैं, फिर बाद में वीडियो बनाते हैं। अभी थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी डाउन हो गया, इसलिए आस्ता बोल रहा हूँ। मैं बता रहा था कि रजिस्टर पे लिखता हूँ, तो सिर्फ पास्ट पेपर पे आप ना रहें। फॉर एग्जांपल जिस तरह एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन था, आई थिंक एक्साइज एंड टैक्सेशन में, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। तो मैं क्या करता था, मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, अच्छा इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने पूछा कि क्रोएशिया का प्रेसिडेंट कौन था, तो फिर मैंने दिमाग लड़ाया कि कौन कौन से मुल्क हुए हैं जो उन्होंने 90s के इरा में, 1960 से लेकर 2000 तक के इरा में इंडिपेंडेंस हासिल की है। तो उसमें सिंगापुर मुझे मिला, तो उसका मैंने सर्च किया कि उनके, फिर मुझे वहाँ से फिर मुझे पता चला कि उनकी फ़ीमेल, अभी रिसेंटली फ़ीमेल प्रेसिडेंट आई थिंक
फ़ीमेल हैं वो सिलेक्ट भी हुई हैं उस जिनको अवार्ड मिला मुस्लिम्स में लास्ट ईयर। फिर वहाँ से वो उनकी फ़र्स्ट फ़ीमेल प्रेसिडेंट भी हैं। फिर उनका मैंने चेक किया कि वो फ़र्स्ट फ़ीमेल उनके प्रेसिडेंट कौन थे। तो फिर मैं जब मज़ीद पास्ट पेपर किए तो वो MCQs आया हुआ था। इसी तरह उज़्बेकिस्तान का या उज़्बेकिस्तान ही था, उनके अभी सिर्फ 2 सदर गुजरे हैं। एक अभी 2016 या 13 में डेथ हुई है, और जब से वो सोवियत यूनियन से अलहदा हुए हैं उज़्बेकिस्तान के सिर्फ 2 सदर गुजरे हैं। तो ये भी पेपर में आया हुआ था, लेकिन ये मैंने ख़ुद से सोचा था कि या ख़ुद से सर्च किया था, तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि उज़्बेकिस्तान के उसकी सोवियत यूनियन से अलहदगी के बाद सिर्फ 2 सदर गुजरे हैं, दूसरा चल रहा है और पहले की डेथ हो गई और वो 2013 में या 16 में हुई है। इस तरह की मतलब कि अगर आपने पास्ट पेपर भी कवर करने हैं तो इस तरह कवर करने हैं, और ये मेरी स्ट्रेटजी है। और इन चीज़ों को मैं रजिस्टर पे लिखता हूँ। इंग्लिश का आपको बता दिया, कंप्यूटर का भी बता दिया, और जनरल नॉलेज या उर्दू वगैरह को मैं इस तरह कवर करता हूँ। पाक स्टडी का भी आपसे एक टेस्ट ले लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। वो एक इंसिडेंट है, वो सबको पता होगा, आई थिंक सानिया जलालवाल बाग इस तरह का कोई नाम आता है, 1913 में या 1919 में था। अच्छा, बड़ा मशहूर इंसिडेंट है, सबको उसकी तारीख़ याद है इस दिन। ठीक है, वो सानिया हुआ, कितने लोग मरे थे, ठीक है, सानिया हुआ कैसे था, ये कितने लोग जानते हैं, ये मुझे उस बुक से पता चला था। मतलब तैयारी आपने इस तरह करनी है, ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में पता चलेंगी। अच्छा, इसी तरह दोस्तों के साथ डिस्कस करने, मेरे दोस्त आए मेरे घर, उन्होंने पूछा मुझसे, यार ये गवर्नरशिप थी पहले ख़त्म क्यों की गई थी, क्या वजह थी, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये फ्री स्टाइल टॉक पसंद आएगी। सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन को भी ज़रूर पहुँचाना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।